हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एफपीएससी की जानब से बहुत अहम और शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। अगरचे इसमें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जॉब्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बहुत शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया और ये बहुत अहम डिपार्टमेंट्स के अंदर इन जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। तो इसमें जो हमारे पास लास्ट डेट है वो 22/6/2020 है। एडवर्टाइजमेंट आपको एफपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी जॉब्स हैं और इनके ऊपर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 4/2020। तो पहली पोस्ट है इंस्पेक्टर की, ये BS16 है इसकी, लेकिन एक ही सीट है जो कि KPK के लिए वीमेन कोटा के लिए है। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास बैचलर डिग्री है। फिर आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है 5 फुट 2 इंच होना चाहिए हाइट का, और आपका मिनिमम जो वेट है 45 kg होना चाहिए। 20 से 28 ईयर्स की एज लिमिट है, लेकिन आप 5 साल की एज रिलैक्सेशन बनाएंगे तो 33 ईयर्स तक चले जाएंगे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के हवाले से मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे दोस्त इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब भी गवर्नमेंट की जानब से किसी भी जॉब को अनाउंस किया जाता है, तो अगर 14 ग्रेड की हो तो मोस्टली ये लिखा होता है 18 से 25 साल या फिर 20 से 25 साल। तो उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपने शामिल करनी होती है, गवर्नमेंट का रूल है। ये 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। यानी कि मुख्तसर ये कि अगर 14 ग्रेड की पोस्ट हो तो आपने 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या नहीं है। लेकिन अगर कोई जॉब 16 ग्रेड की है और आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मुख्तसर ये कि आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने 20 से 28 साल एज लिखा है, लेकिन लिखा प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कि आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। हर जॉब में 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। जिनमें नहीं होती उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेंशन होता है कि एज लिमिट जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। तो इसकी बाद जो जॉब है हमारे पास वो है सेकंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमसे रिलेटेड नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, बहुत अहम सीट है, मेल हजरात के लिए है और BS17 है इसका। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके है 2nd क्लास और ग्रेड C, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। एज लिमिट आपकी 22 से 30 साल है। अब देखिए, अब ये 17 ग्रेड है तो इसकी एज लिमिट और ज़्यादा होगी, यानी कि 16 तक 33 था, 17 ग्रेड के लिए आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 73 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। तो मेरिट की 6 हैं। अब मेरिट की 6 हैं, इसका मतलब ये है कि आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी प्रोविंस से अप्लाई कर सकते हैं इन 6 सीटों के ऊपर। तो फिर उसके बाद फर्दर पंजाब के लिए हैं 36, जिसमें ओपन मेरिट पे हैं 35, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों 35 पे अप्लाई कर सकते हैं। और सॉरी, मेल हजरात की इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। फिर है जी मिनोरिटीज़ कोटा है, फिर नॉन मुस्लिम कोटा है। अब मिनोरिटीज़ और नॉन मुस्लिम चाहें तो अपने कोटे पे अप्लाई करें, चाहें तो वो ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी सिंध रूरल के लिए 8 सीटें, ओपन मेरिट के लिए 7 है, मिनोरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो 1 है। सिंध अर्बन की 6 सीटें हैं, KPK की 8 हैं, ओपन मेरिट की 7 है और मिनोरिटीज़ की 1 सीट है। बलूचिस्तान एक्स फाटा, बलूचिस्तान की 4 हैं, एक्स फाटा की 2 हैं, GB की 1 है और AJK की 2 हैं। क्लोजिंग डेट सबकी एक है, 22/6/2020 है। उसके बाद है सीनियर रजिस्ट्रार, ये हाई ग्रेड की पोस्ट है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर मेडिकल ऑफिसर की है। फिर है जी प्रिवेंटिव ऑफिसर BS16। अब ये हमारे पास है रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सैलरीज बहुत हाई होती हैं। अगर कोई इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो खुले दिल से करे। इसकी जो क्वालिफिकेशन है हमारे पास वो है ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और BSc इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। कंप्यूटर लिटरेसी अप टू द लेवल ऑफ MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपको आनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमा अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है फॉर मेल कैंडिडेट, हाइट आपकी होगी 5 फुट 6 इंच, चेस्ट होगी 32 से 33.5 इंच, और फॉर फीमेल कैंडिडेट होगी 5 फुट 2 इंच। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड। एज लिमिट जो है 20 से 28 है, ये तो आप तो 33 ईयर्स तक जिसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 27 है टोटल। उसमें 2 पंजाब के लिए और मेरिट के लिए 2 हैं। पंजाब के लिए 4 हैं, ओपन मेरिट उसमें 12 आ जाएगी, वेमेन कोटा 1 है और मिनोरिटीज़ कोटा भी 1 है। तो वेमेन चाहें तो जो 12 ओपन मेरिट की सीटें वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती हैं। सिंध रूरल के लिए 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 3 है, मिनोरिटीज़ के लिए 1 है। फिर सिंध अर्बन के लिए 1 है, KPK के लिए 3 है, ओपन मेरिट की 2 है और मिनोरिटीज़ के लिए भी 1 है। बलूचिस्तान के लिए 2 है और एक्स फाटा के लिए 1 है। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। उसके बाद है हमारे पास असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये आप रीड आउट करेंगे।
असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये BA16 है, परमानेंट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कैबिनेट डिवीजन। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये क्लास C सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और BCS। ठीक है जी। 33 ईयर तक आप इसका पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 सीटें हैं जिसमें मेरिट की एक है, पंजाब की 8 और AJK की भी एक है। फिर है जी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, फिर से BA17 अब रीड आउट कर लीजिएगा। फिर है जी डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग, और फिर है मेडिकल ऑफिसर मेल, फिर है मेट्रोलॉजिस्ट, फिर है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फॉर फीमेल, BA16 है। इसके जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये है जी परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैंट्स गैरिजन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आर्मी की कोई जॉब होगी। सेकंड क्लास और ग्रेड C इसमें चाहिए आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, या फिर इक्विवेलेंट होने चाहिए। उसके बाद ये है जी आपकी 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल होगी, जिनके 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो इसके अंदर हैं 105 105 हैं। डोमिसाइल जो है मेरिट की 8 है, पंजाब की 53 हैं, सिंध की 11 है, सिंध अर्बन की 8 है, KPK की 13 है, बलूचिस्तान की 6 हैं, एक्स वाटर की 4 हैं, GB की 1 है और AJK की 1 है। तो इसमें मेल और फीमेल को उन्होंने कोई कोटा जो है फर्दर डिवाइड नहीं किया, तो उसके ऊपर सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल, ऊपर वाला फीमेल का है तो नीचे है मेल का। तो इसकी जो सीटें हैं 95 हैं। डोमिसाइल और जो मेरिट कोटा है वो ये है कि 7 ओपन मेरिट की हैं, पंजाब की हैं 48, सिंध रूरल की 11, सिंध अर्बन की 7, KPK की 11, बलूचिस्तान की 5, एक्स वाटा की 3, GB की 1 और AJK की 2। फिर है जी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT मेल BA16, ये भी वही गैरिजन में है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये आएगी। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो चाहिए मैथ में, मैथ A&B, फिजिक्स 10, उसके बाद केमिस्ट्री, बॉटनी, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो इसकी जो टोटल सीटें हैं हमारे पास 49 है, फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दी हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल, ये 17 ग्रेड की पोस्ट है, बहुत अहम पोस्ट है और ये होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, सेम डिपार्टमेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है हमारे पास 59 है, मेरिट की 4 हैं, पंजाब की 29 है, ओपन मेरिट की फिर 28 आ जाती हैं, मिनोरिटी की 1 आ जाती है, सिंध रूरल की 7, ओपन मेरिट की 6 और फिर मिनोरिटीज़ की 1, सिंध अर्बन की 4, KPK की 7 और फिर ओपन मेरिट की 6 है और मिनोरिटीज़ की 1 है। बलूचिस्तान के लिए 4 है, एक्स वाटर के लिए 2 हैं, GB के लिए 1 और AJK के लिए भी 1 है। सेकेंडरी स्कूल टीचर SST BA16। तो ऐसे तमाम दो जो जिन्होंने मास्टर वगैरह किया हुआ है ये उनके लिए पोस्ट है। और लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि SST पे अप्लाई करने के लिए आपके पास B.Ed का होना ज़रूरी है। अगर आपने B.Ed नहीं किया हुआ तो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है हमारे पास वो है जी मास्टर डिग्री विद B.Ed और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और MA एजुकेशन, या अगर आपने MA एजुकेशन किया हुआ तो फिर आपको M.Ed या B.Ed की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एज लिमिट जब 22 से 30 साल होगी, 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलाकर 33 ईयर हो जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 65 हैं, 5 ओपन मेरिट हैं, पंजाब की 32 हैं, ओपन मेरिट की उसमें 30 हैं और फिर मिनोरिटीज़ के लिए 2 हैं, सिंध के लिए इस तरह 8 हैं, 7 हैं और फिर एक अलग है। फिर सिंध अर्बन के लिए 5 है, KPK के लिए 8 हैं, ईस्ट एक्स वाटा के लिए 2 हैं, बलूचिस्तान की 3 है, GB के 1 और AJK की भी 1 है। फिर है सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल, ये ऊपर फीमेल था, ये मेल है BA17, इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें जो पोस्ट हैं वो 65 है। मेरिट की 5 हैं, पंजाब की 32 हैं और फिर उसमें से 31 जो है वो ओपन मेरिट के लिए होगी और एक मिनोरिटीज़ के लिए होगी। इस तरह सिंध के लिए 8 हैं, उसके बाद सिंध अर्बन के लिए 5 हैं, KPK के लिए 8 हैं, बलूचिस्तान की 3 है, एक्स वाटा की 2 हैं, GB की 1 और AJK की भी 1 है। फिर है जी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल BA16, तो इसमें जो डिपार्टमेंट है वो सेम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टोटल जो इसकी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होगी बैचलर डिग्री होगी, ये होगी। इसमें कैटेगरीज हैं आपके पास मैथ एंड B फिज़िक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद फिज़िक्स है, स्टैटिक्स, जो भी कैटेगरीज आपकी दी हुई है आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है 33 ईयर्स तक है। 109 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। डोमिसाइल कोटा जो है वो मेरिट की 8 है, पंजाब की 55, ओपन मेरिट उसमें 52 और मिनोरिटीज़ की 3, फिर सिंध की 12, ओपन मेरिट की 11, मिनोरिटी की 1, सिंध अर्बन की 8, KPK की जो है 13 है, ओपन मेरिट की 12 है, मिनोरिटीज़ की 1 है। इस तरह बलूचिस्तान है, एक्स वाटा है, GB है, AJK की भी 3 सीटें हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास MIS ऑफिसर BA16। इसके लिए आपको जो डिपार्टमेंट है वो है रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR। तो इसमें सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में होना चाहिए। टोटल जो पोस्ट हैं हमारे पास
वो है हमारे पास 15। मेरिट की एक है, पंजाब की 8 हैं, 7 ओपन मेरिट की होंगी और एक वीमेन कोटा की होगी। फिर सिंध रूरल के लिए 2 हैं, सिंध अर्बन के लिए एक है, KPK के लिए 2 हैं और फिर बलूचिस्तान वगैरह के लिए भी एक सीट है। फिर है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी बहुत अहम है, रीड आउट कर सकते हैं आप। प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल तो जिसकी इंस्ट्रक्शन है वो आपने सब सारी रीड आउट करनी है। अप्लाई करने का तरीका वही सेम है जिस तरह पहले हम एफपीएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं। आपने एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, चलान फॉर्म आपने पहले डाउनलोड करना है। आपने अपने स्केल के अगेंस्ट, नीचे उन्होंने उसके ऊपर लिखा होता है कि 16 ग्रेड के लिए जो है 16 और 17 ग्रेड के लिए 300 रुपये फ़ीस होगी, 18 के लिए 750, 19 के लिए 1200 और 20 ग्रेड के लिए 1500 फ़ीस है। तो पहले आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करके किसी भी बैंक में जमा करवाएंगे, नेशनल बैंक में या फिर आप स्टेट बैंक में जमा करवाएंगे। चलान फॉर्म आप लेकर आएंगे तो फिर उसके बाद आप एफपीएससी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपके पास आपकी फ़ोटो होनी चाहिए स्कैन फॉर्म में, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, उसकी फ्रंट साइड स्कैन होनी चाहिए, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनसे देख के आपने डिटेल्स के साथ उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। टेस्ट की डेट जो है वो उन्होंने नीचे मैंशन कर दी होती है। इनकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है आइए आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही एक सुनहरी मौका है ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ और जॉब के इंतज़ार में थे। तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं, वेमेन कोटा, मिनॉरिटीज़ कोटा, ओपन मेरिट, सब पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।